चाइना, जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है चीन अपनी आर्मी को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की जो आर्मी है वो एक फेक आर्मी है, जो चीन दिखाता है वो नहीं है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आप यकीन इस बात पर भी नहीं करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश की आर्मी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वो देश चीन ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि चीनी जो सैनिक हैं या फिर चीन के जो छोटे अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर अपनी बेटियों तक को देने की सिफारिश करते हैं, पेशकश करते हैं, तो शायद आप इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज आपको मैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बाद आप ये समझने की जरूर समझ जाएंगे कि चीन जो दिखाता है वो चीन है नहीं। क्योंकि पिछली सरकारों के वक्त पर चीन के नाम से हमें इतना डराया गया, ऐसा बताया गया कि चीन के पास इतनी आर्मी है, चीन पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं करेगा। चीन अब तक अपने पूरे इतिहास में सिर्फ 3 युद्ध लड़ा है, जैसे 62 को अगर छोड़ दें, 62 में भारत सरकार की कुछ कमियां जरूर रही, जिसके बाद यह कहा जाता है कि चीनी सैनिक हालांकि भागे तो उस लड़ाई में भी थे। लेकिन आज आपको एक एक बात बताऊंगा किस तरीके से चीनी सेना के भीतर लड़ने का मादा नहीं है। अगर बात करें चीन की आर्मी की, एक्टिव और इनएक्टिव मतलब जो सक्रिय तौर पर हैं और या फिर जो रिजर्व हैं, कुल मिलाकर 31,70,000 से ज्यादा की आर्मी चाइना के पास है और यह दुनिया में तीसरी लार्जेस्ट आर्मी है। लेकिन यह नकली आर्मी है। हालांकि रशिया के पास 35 लाख से ज्यादा की आर्मी है और एक्टिव आर्मी की बात करें तो 21 लाख से ज्यादा की आर्मी यूएसए के पास है। लेकिन ये भाग जाते हैं। भाग कैसे जाते हैं? गलवान को याद करिए 2020 को, जब भारत के 20 जवानों को गलवान में चीनी सैनिकों ने शहीद किया था। लेकिन भारत का मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, उनमें यह दावा किया गया कि 40 से ज्यादा सैनिक चाइना के मारे गए। उसके बाद भी चाइना ने क्लेम नहीं किया कि उसके कितने सैनिक असल में मारे गए। और गलवान के बाद आप देखिएगा कि सीधे तौर पर कोई नोकझोंक की खबर आई भी नहीं है बॉर्डर से, क्योंकि वो समझ गए कि हिंदुस्तान के जो जवान हैं वो मतलब अगर चिल्लाकर नारा लगा दें तो पतलून गीली हो जाती है चीन के सैनिकों की। अब देखिए, चाइना जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 500 से ज्यादा इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास हैं, 350 से ज्यादा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये मिसाइलें फायर भी हो पाएंगी? क्योंकि रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि इनमें जो ईंधन है वो ईंधन नहीं बल्कि पानी भरा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जिसमें यह बताया गया। देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या लिखती है। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि दोषपूर्ण चीनी मिसाइलों के कारण शी जिनपिंग को अपनी सेना को हटाना पड़ा। अगली तस्वीर दिखाइएगा जरा। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया इन मिसाइलों के बारे में। एक व्यक्ति ने बताया कि अमेरिकी आकलन में भ्रष्टाचार के प्रभाव के कई उदाहरण दिए गए, जिनमें यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है, जिनमें ईंधन की स्थान पर पानी से भरी मिसाइलें तथा पश्चिमी चीन में मिसाइलों के विशाल क्षेत्र शामिल हैं, जिनके ढक्कन इस प्रकार काम नहीं करते कि मिसाइलें प्रभावी रूप से प्रक्षेपित हो सके। मतलब मिसाइलों के भीतर तो पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन जगह जो मतलब सेंटर बनाया गया जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, उनके ढक्कन तक नहीं खुलेंगे। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने दावा किया था। अब एक और रिपोर्ट देखिए, मिसाइलों की सच्चाई आपको पता चल गई, जहां से लॉन्च होगी वहां से सच्चाई पता चल गया। अब ऐसा क्यों है उसे समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोई भी सुरक्षित नहीं है, यह खुद चीन का जो माउथ पीस है वो छापता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। चीन ने 2023 में रिकॉर्ड संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया और भी अधिक टाइगर्स के गिरने की संभावना है। मतलब इन्होंने अपने जनरल को हटा दिया था, गया था क्योंकि भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे थे। अगला जो है रिपोर्ट दिखाइएगा जरा, उसमें विस्तार से बताया गया। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसका नाम है, जो माउथ पीस है चाइना की सरकार का। इसके मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की लड़ाई ने पिछले साल नए कीर्तिमान स्थापित किए, जब सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने 45 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। क्या हिंदुस्तान में भी आप ऐसा देखते हैं? रिकॉर्ड संख्या में जांच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में जबरदस्त जीत की घोषणा के 5 साल बाद हुई। यह एक व्यापक कार्रवाई थी जिसे 2013 में शुरू किया गया था। चल रही जांच से संकेत मिलता है कि चीन के नौकरशाही को साफ करने के प्रयास में उन्हें कोई ढील देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि वो अधिकारियों पर अपनी नीतियों को लागू करने के लिए और ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने यह छापा है। अब इसे ऐसे समझिए, अभी भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि चीन ने अपनी 100 से ज्यादा
PL-15 जो उसकी सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइलें हैं वो दे दी कि भैया चलो भारत को मारो, भारत को तहस नहस कर दो, भारत का सब कुछ उड़ा दो। उन्होंने वैसा ही किया भी, लेकिन भारत की जमीन पर एक भी मिसाइल, चीनी मिसाइल फटी नहीं, बल्कि भारत के हाथ एक सुरक्षित मिसाइल चीन की लग गई है, जिसकी जांच वांच भारत की सरकार जो है वो कर रही होगी, वो एक अलग बात है। ये एक एग्जांपल है कि चीन के जो हथियार हैं वो चलते नहीं है। एक और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के जो बैटल टैंक्स हैं, आर्टिलरी हैं, या फिर जो ड्रोन्स हैं, या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इस लड़ाई में वो सब ध्वस्त हो गया। HQ-9 जो चाइना ने दिया है, डिफेंस सिस्टम है चाइना का, पाकिस्तान को दिया है। भारत की वायुसेना ने, भारत की सेना ने पहले उसे जाम किया, उसके बाद अपने ठिकानों पर उसने आतंकवादियों के ठिकानों पर स्ट्राइक किया। उसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया, उसके बाद भारत ने उनके 13 में से 12 एयरबेसेस को उड़ा दिया, लेकिन उनके रडार को नहीं पता चल पाया क्या हुआ। 2022 में म्यांमार के साथ बर्मा का युद्ध हुआ था, जब बर्मा के म्यांमार में जो युद्ध हुआ था 2022 में, तो बर्मा की आर्मी को भी इन्होंने दी थी, इन्होंने दिए थे GF-17। लेकिन जब लड़ाई की बात आई, एन मौके पर लड़ाई हुई की शुरुआत हुई, तो 11 इनके जो GF-17 हैं वो बर्मीज आर्मी ने कहा कि ये चलने लायक नहीं है, 11 फाइटर जेट। अच्छा, अब ये जो है ये इनकी तकनीक है। अब ये तकनीक इनकी काम क्यों नहीं करती है, उसे भी समझ लीजिए। तकनीक काम नहीं करती है क्योंकि ये सब रिवर्स इंजीनियरिंग से करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब अब तक ऐसा होता था कि रशिया से ये जैसे फाइटर जेट हुए, या फिर ड्रोन्स हुए, या फिर मिसाइलें हुई, उन्हें मंगवाते थे ट्रायल के लिए। भैया आपने ये नई टेक्नोलॉजी बनाई है, चलिए हमें दीजिए, हम इसका ट्रायल करेंगे, देखते हैं हमारे यहां ये किस तरीके से काम करती है। लेकिन जैसे ही मंगाते थे, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देते थे, खोल देते थे, और खोलकर उसे दोबारा से बांधकर वैसे ही भेज देते थे कि भैया नहीं, हमारे लायक ये नहीं है, हम इसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसे ये लोग चुरा लिया करते थे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इनका ये है कि साइबर अटैक करते हैं ये किसी भी देश पर, जैसे अमेरिका में ही हुआ, अमेरिका जो एजेंसी है उस पर साइबर अटैक किया, वहां से उसका ब्लूप्रिंट चुराया और उसके बाद अपनी तकनीक उसमें फिट कर दी, जिसकी वजह से ये ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। इसीलिए रशिया ने ट्रायल के लिए अपनी चीजें देना बंद कर दिया है। 2013 से 2017 तक जो एक्सपोर्ट करता था हथियारों का चाइना, उसमें मौजूदा वक्त में 23% की कमी आई है। 23, ये पिछली तस्वीर दिखाइएगा जरा, 23% की कमी आई है। इसके अगले वाली चीन के हथियार, अब इसीलिए ये वाली तस्वीर दिखाइएगा जरा, ये बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। आयरनी स्ट्राइक पाक डिफेंस, मतलब ये उस पाक डिफेंस फैन अकाउंट सेज स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक गेट्स ट्रोल्ड ब्रूटली। ये 2019 की बात है, जब एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, POK में जो एयर स्ट्राइक किया गया था, उस वक्त ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ था। ये लिखा गया था कि आप आराम से सोइए, चैन से सोइए, क्योंकि आप मस्त होकर सोइए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इस ट्वीट के कुछ दिन बाद ही भारतीय वायुसेना जाती है, POK में घुसती है और आतंकियों के जो कैंप हैं उन्हें ठिकाने लगाती है और आ जाती है। ये जो तस्वीर है, इसमें देखिए कैप्शन में क्या लिखा है, वीडियो ऑफ क्राइंग चाइनीज सोल्जर्स कॉजेज इंडिजनेशन इन बीजिंग। ये गलवान के वक्त की तस्वीर है। गलवान की जब लड़ाई के लिए, ऐसा बताया, वायरल वीडियो है, ये सैनिक बैठे हैं बस में और ये जा रहे हैं गलवान में। जब भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ये लोग रोते हुए जा रहे थे। ये रिपोर्ट्स ने दावा किया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस रिपोर्ट को छापा था जिसमें यह दावा किया गया था। तो इतनी मजबूत चाइना की आर्मी है। क्यों इतनी मजबूत है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, UN पीस कीपर्स रिफ्यूज टू हेल्प एज एड, वर्कर्स वर रेप्ड इन साउथ सुडान, ये रिपोर्ट बताती है। अब ये पढ़िए यहां पर, चाइनीज ट्रूप्स अबंडेंट देयर पोस्ट रादर देन एंगेज। ये 2016 की बात है, सूडान की बात है। UN की तरफ से पीस कीपर्स के तौर पर चाइनीज आर्मी सूडान में गई थी, वहां जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे शांत करने के लिए, या वहां जो लोग निर्दोष लोग थे उन्हें सुरक्षित करने के लिए। लेकिन जैसे वहां के जो लोकल जिनके साथ मतभेद चल रहा था, गृह युद्ध वाली स्थिति उस वक्त थी, वो आए, उन्होंने चाइनीज आर्मी के ऊपर अटैक किया। तब यह सुर्खी बनी कि चाइनीज ट्रूप्स अबंडेंट देयर पोस्ट, मतलब चाइना की आर्मी अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग गई। और उस वक्त पूरी दुनिया ने इसे छापा था, पूरी दुनिया ने चाइनीज आर्मी की जो ताकत है वो देखी थी।
अब चाइना के वापस चाइना के हथियारों पर आते हैं। वो पॉलिसीज में मैं आपको 4 पॉलिसीज बताऊंगा जिसकी वजह से चाइना की जो आर्मी है 31,70,000 होने के बावजूद भी वो लड़ने का मादा नहीं रखती है। पाकिस्तान के ऊपर ये स्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रैक्टिकली रेडी नहीं है, ठीक वैसे ही आर्मी भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए। सूडान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, और नंबर 2 मतलब स्ट्रोंग भले ही है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। अब इसके लिए आप समझिए कि चाइना ने मिस्टेक क्या किया। 1980 के दशक में आपको अगर याद हो तो चाइना ने एक पॉलिसी चलाई थी, एक बच्चे वाली पॉलिसी, कि आप एक बच्चा ही पैदा करेंगे। उसके साथ ही एक पॉलिसी, उससे पहले एक पॉलिसी थी चाइना में 1955 के आसपास ये पॉलिसी आई थी कि आपको परिवार में एक बच्चे को आर्मी में भेजना जरूरी है, आर्मी की ट्रेनिंग दिलवानी जरूरी है। 1955 में ये कानून बनाया गया कि जैसे कि फिलहाल इजराइल में आपको आर्मी की ट्रेनिंग करनी होगी, वैसे ही चाइना ने भी कहा कि आपको आर्मी की ट्रेनिंग करनी होगी। और 1980 के दौर में इन्होंने एक बच्चे वाली पॉलिसी लागू कर दी। मतलब एक बच्चा तो हुआ, उसे 18-20 साल तक मां बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद उसे भेज दिया आर्मी ट्रेनिंग के लिए। अब एक प्यार से, लाड प्यार से पला हुआ बच्चा कैसे आर्मी में जाकर वो जो है अपना 100% दे पाएगा? वो तो यही सोचेगा ना कि भैया जितना भी है करना है, ट्रेनिंग करना है करते हैं, बाकी निकल लेते हैं। अब 2016 में हालांकि ये पॉलिसी बंद कर दी गई, एक बच्चे वाली पॉलिसी चाइना ने बंद कर दी, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो चाइना की आर्मी है उसमें 70% सैनिक ऐसे हैं जो उस पॉलिसी के बंद होने से पहले भर्ती हुए हैं। मतलब जो एक बच्चे वाली पॉलिसी थी ना, जब तक मां बाप के पास एक ही बच्चा हुआ करता था, उस वक्त के जवान भर्ती हुए अब तक हैं 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं। 2016 में यह पॉलिसी रद्द करी गई। अब इन लोगों को जबरदस्ती जब भर्ती करेंगे, आप लोग जबरदस्ती भर्ती करेंगे और ऊपर से इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे कि आपकी जहां पोस्टिंग है आप वहीं रहेंगे, आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए नहीं जा सकते, मतलब घूमने भी नहीं जा सकते आप अपनी पोस्ट को छोड़कर। दूसरा दबाव ये है, और तीसरा ये कि किसी भी देश में नहीं जा सकते आप। अगर मतलब भारत में कोई जवान है, उसकी छुट्टी है, उसका मन है कि वो कहीं घूम के आए तो वो घूम कर आ सकता है, लेकिन चाइना की आर्मी में जो जबरदस्ती सैनिक भर्ती करवाए जाते हैं, इन्हें घूमने की भी आजादी नहीं है, तो ऐसे लोग क्या ही लड़ पाएंगे, वो भी हिंदुस्तान जैसी सेना के सामने। अब द रैंड करके एक मीडिया हाउस है, मीडिया पोर्टल है, उसने एक खबर छापी थी और यह बताया था कि चाइना के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो इतने नौसिखिए हैं कि अगर जमीन पर उन्हें कोई टारगेट दे दिया जाए कि भैया ये आपका टारगेट है, ये आपके फाइटर जेट में मिसाइल लगी हुई है, जाइए उसे हिट कर दीजिए, तो प्रॉपर तरीके से वो उसे भी हिट नहीं कर पाते हैं। चाइना के पास एयरफोर्स के मामले में एक और सेटबैक जो है, ड्रॉबैक जो है भारत के मुकाबले, चाइना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर है, और एक फाइटर जेट जब जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। हिंदुस्तान भले ही उसके पास आज 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन होने का दावा वो करता है, लेकिन भारत का जो राफेल है 4.5 जनरेशन, वो भी उसके खिलाफ कारगर है, उसके खिलाफ कामयाब है। हालांकि अगर भारत पाकिस्तान की सीधी लड़ाई होती है तो फाइटर जेट उसमें बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाएंगे। उसमें जो हमारे पास टैंक्स हैं, T-90 टैंक्स है, भीष्म टैंक है, या फिर जो आर्टिलरीज हैं या बोफोर्स है, इस तरीके के जो हथियार हैं वो ज्यादा कामयाब होंगे। अब देखिए, फेक आर्मी, मैंने जो शुरुआत में कहा कि चाइना की आर्मी फेक आर्मी है, उसके पीछे 4 कारण है। पहला, एक बच्चे की जो पॉलिसी चाइना की थी। दूसरा, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है इनके ऊपर कि आपको भर्ती होना ही होना है। तीसरा, इन्हें पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। व्यापार में चाइना की जो आर्मी है वो शामिल है। तीसरा है बहुत कम एक्सपीरियंस, लड़ने का एक्सपीरियंस इन लोगों को नहीं है। 3 लड़ाई इन लोगों ने अब तक लड़ी है। 2023 में ये रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 2.8 मिलियन मतलब 28 लाख करप्शन के केसेस, किसके? चाइना के नहीं, चाइना की आर्मी के। चाइना की आर्मी के 28 लाख केस 2023 में दर्ज किए गए हैं, और इसीलिए ये हेडलाइन मैंने आपको दिखाई थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पिछली हेडलाइन दिखाइएगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने ये शुरू किया है काम, चाहे जो आर्मी के भीतर जो करप्शन है उसे ठीक करने के लिए कोई भी सुरक्षित नहीं है। मतलब किसी पर भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। अच्छा, दावा यहां तक किया जाता है, इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मैंने बहुत ढूंढा भी इस बात को, लेकिन मुझे चीज कहीं नहीं मिली। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो छोटे अधिकारी हैं
वो बड़े अधिकारियों को मतलब लड़ाई में ना जाना हो या फिर अच्छी जगह पर ट्रांसफर लेना हो, अच्छी पोस्टिंग लेनी हो, उसके लिए अपनी बेटियों तक को ऑफर वो बड़े अधिकारियों को करते हैं। ये मैं इस चीज का दावा नहीं करता, ये मैंने कई जगह मीडिया में देखा है। अब देखिए चाइना का अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो 1894 से 1895 जापान के साथ उसने एक लड़ाई लड़ी। जापान के साथ ही 1937 से लेकर 1945 तक वो युद्ध में रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का यह वक्त था। 62 में भारत के साथ उसका युद्ध हुआ जिसमें चाइना जीता था। हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं थे या फिर उस वक्त की सरकारों ने जो आर्मी ने जो कहा जाता है कि वो नहीं माना, पूरी तरीके से परमिशन आर्मी को नहीं दिया। कोरिया के साथ भी 1950 से 1953 में ये रहा है। बाकी भारत, वियतनाम और तिब्बत, रूस के साथ भी सीमा का विवाद को लेकर इसका थोड़ा बहुत क्लैश हुआ है, सीधे तौर पर युद्ध में नहीं गया है। भारत, वियतनाम और तिब्बत के साथ ये लगातार सीमा विवाद में उलझा रहता है। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान लड़ चुके हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ चुके हैं, उस तरीके की लड़ाई एक भी चाइना नहीं लड़ा है और उसकी आर्मी के भीतर उतना मादा नहीं है कि भारत को वो सीधे तौर पर टक्कर दे सके। बहुत सारी हेडलाइंस ये भी चली हैं कि चीन के नेता ने भ्रष्टाचार के मामले में सेना पर निशाना साधा। मतलब इनके एक जनरल का एक तस्वीर होगी, जरा दिखाइएगा, जिसमें इनके जनरल को लेकर क्या कुछ लिखा गया है। हाँ, एक रिपोर्ट यह भी है कि पेकिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जू फेंग ने कहा कि शी जिनपिंग चीन के पड़ोस में बढ़ती जटिलताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए पीएलए मतलब जो इनकी आर्मी है, मांग पहले कभी इतनी नहीं रही। पीएलए बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन सवाल यह है कि वो सभी खर्चों का पालन कर कैसे रहे हैं, मतलब कहां वो उसे खर्च कर रहे हैं। अब ये पिछले वाली तस्वीर दिखाई, ये वाली तस्वीर दिखाइएगा। इनके जनरल गू के खिलाफ मामले की घोषणा, जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ के पद से चुपचाप बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के 2 साल बाद की गई कार्रवाई, कोई विवरण नहीं दिया गया, लेकिन एक आंतरिक जांच में उन पर एक विशाल भूमि विकास रैकेट का संचालन करने का आरोप लगाया गया, जिसने रिश्वत जमा की, पदोन्नति खरीदी और उन्हें और उनके परिवार को दर्जनों महंगे आवास बनाने में सक्षम बनाया, जिसमें ऐसे स्थान भी शामिल हैं जहां जांचकर्ताओं को महंगी शराब, सोने की ईंटें, नगदी का भंडार मिला। जांच से अवगत लोगों के मुताबिक यह बताया गया। इनके जनरल थे जनरल गू, जिन्हें हटाया गया उनके पद से क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप थे जो मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार है। देखिए चाइना की जो आर्मी है वो फुल टाइम, जैसे 31 लाख की आर्मी है। अब सारे तो बॉर्डर पर नहीं रहते हैं, सारे तो लड़ाई में नहीं रहते हैं। जो इनएक्टिव फोर्सेस हैं या फिर जो बॉर्डर पर नहीं है, देश में अंदर रहते हैं, वो लोग व्यापार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वो लोग डील्स करते हैं, वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो लोग मतलब जिस तरीके से चाइना की सरकार आपका व्यापार करती है, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाती है, पैसे कमाती है, ठीक वैसे ही वो लोग भी करते हैं। और जब यहां वो कुछ कमा नहीं पाते हैं, सेना मतलब अपने काम में जो उसका काम है उसमें कुछ कमा नहीं पाती है, तब वो लोग और ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें पैसा कमाने की लत लग जाती है, पैसा कमाने का लालच पड़ जाता है। इसीलिए वो उस भाव के साथ, उस राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ अपने देश के लिए नहीं लड़ पाते हैं, जिस जज्बे के साथ हिंदुस्तान का एक एक जवान लड़ता है। यह भारत की सेना की काबिलियत है, भारत की सेना का जज्बा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि चाइना के पास भले ही बहुत सारे हजारों फाइटर जेट्स हैं, हजारों उसके पास टैंक्स हैं, भारत से बहुत बड़ी सेना उसके पास है, भारत का जो हथियारों का भंडार है उससे ज्यादा उसके पास हथियार है, टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो विश्वस्त टेक्नोलॉजी है। युद्ध में, लड़ाई में वो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग कहते हैं कि चाइना की आर्मी हमसे बहुत बड़ी आर्मी है, अगर सीधे तौर पर युद्ध होता है तो भारत चाइना के सामने कहीं नहीं टिकेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर गलवान को उठाकर देख लीजिए, जब चाइना के सैनिक रोते हुए बॉर्डर पर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना हिंदुस्तान के जवानों से है जो अपनी मिट्टी के लिए मरने और मारने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। बाकी इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।